हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट सारिका में। तो बस कुछ ज़्यादा नहीं, जो यूपीपी का कल एग्ज़ाम हुआ है, जैसे कि सब लोग जानते हैं, आप लोग 17 और 18 फेब को पर डे दो दो पालियों में एग्ज़ाम हुआ। और उसके बाद क्या रिज़ल्ट निकला रिज़ल्ट तो आने का कोई सवाल ही नहीं है कि देख लीजिए आप लोग कितना बड़े लेवल पर धांधलेबाजी हुई है। और मुझे तो लगता नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम अब यूपी में फेयर बचा है। कहीं ना कहीं अंदर के लेवल पर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े तरीके से हुआ है ना। यूपी टेट सबसे पहला वीडियो जो एग्ज़ाम था वो अनफेयर तरीके से हुआ, फिर वो री एग्ज़ाम हुआ, फिर यूपी टेट एंड देन RO UPSI भर्ती, अब ये यूपी पुलिस, इतने बड़े लेवल पर धांधलेबाजी हुई है कि जिसका हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी बयान नहीं कर सकते। एक मेहनत करने वाला बच्चा बस ऐसे ही रह जाता है। जो बच्चा 150 आउट ऑफ 150 किए हैं, जिस बच्चे ने 300 मार्क्स लेकर आएगा, उसके सामने जो बच्चा 110 120 करेगा, उसका क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो क्या करना है ऐसे पढ़ाई से? बाकी आप लोग सब लोग समझदार हैं, कुछ तो एक्शन लीजिए। कोई मीडिया सामने नहीं आ रही है, कोई सामने नहीं आ रहा है, सिर्फ जो टीचर्स हैं, जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं, बस वही हम लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग उन लोगों का साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। मैं तो रात से ही ट्वीट कर रही हूँ, आप लोग भी ट्वीट कीजिए ताकि कुछ हो सके। और जो ऑनलाइन सर एक मुहिम चला रहे हैं, ऑनलाइन धरना दे रहे हैं, या फिर अगर हमें ऑफलाइन भी देना पड़ेगा तो हम लोग साथ रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इस वाली वैकेंसी के लिए नहीं है, ये तो आता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। RO के बच्चे जो थे वो शांत बैठ गए, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें ऐसे थे, बस उन्होंने डाल दिया था कि चलिए इसमें तो इतना होना ही नहीं है कुछ है, तो वो लोग शांत बैठ के, उसमें मेंस था, सब कुछ, अभी इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ था उसमें, तो इतना बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके लिए एक गरीब तबके का बच्चा तक लगा हुआ था, तो उसके साथ सोचो क्या हुआ है क्या नहीं, बस कह ही नहीं सकते। बस मेरा यही है ये वीडियो बनाने का मोटिव कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमारे टीचर्स हमारे साथ हैं, एटलीस्ट उनके लिए तो हम वो हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम भी तो उनके लिए समर्पित हो सकते हैं ना, मतलब अपना बेस्ट दे सकते हैं। एक ट्विटर हैंडल, अपना अकाउंट, जिसका भी अकाउंट नहीं है वो अकाउंट बनाए, और अकाउंट बनाने के बाद में ट्वीट करे। घर से ही तो ट्वीट करना है, अभी तो कहीं जाना ही नहीं है, तो पेपर तो री एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए, वरना भूल जाइए इसमें कोई नंबर किसी का आए या ना आए। और आगे भी ऐसे चलता रहेगा। जो आगे की UPSI की वैकेंसी हुई, SI की और ASI की हुई, या कोई भी वैकेंसी हुई, जिस तरीके से इसमें वैकेंसी निकली, बच्चों ने सोचा कि कुछ ना कुछ होगा। और अब तो ये भी नहीं मालूम कि एग्ज़ाम कब होगा। अगर हुआ भी तो इस साल हो जाए तो बहुत गनीमत है। सोचिए कि ये चीज़ चलती ही रहेगी, कोई ना कोई एक्शन, कोई ना कोई कुछ तो लेना पड़ेगा ना मुख्यमंत्री जी को, कि उनके राज में इतना सब कुछ हो रहा है। कोई पेपर होता है सही से? आप ही बताइए, कोई सा भी पेपर नहीं होता। और फिर जो भी ये सब कुछ चल रहा है कि सब धर्मवाद पर तो इतना कुछ चल रहा है। अभी इलेक्शन आ जाए तो इलेक्शन सारे अच्छे से हो जाएंगे, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। यहाँ तक कि मैं कहना नहीं चाहती इस प्लेटफॉर्म पर, बट आरक्षण को हटाने की बात हो रही है। सोचिए क्या होगा इस देश का। वो तो एक अलग मुद्दा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम लोगों को अगर ये वाली चीज़, जिन बच्चों, जो स्टूडेंट हैं, जो जिस भी वर्ग के हैं, अगर वो लोग नहीं जागे तो अगर अब नहीं जागे तो फिर समझिए कभी नहीं जागे। क्योंकि 50 लाख बच्चा मायने रखता है, और 50 लाख बच्चे की फैमिली, अगर इन लोगों को लग गया कि ये 50 लाख बच्चा और सारा एडल्ट है, 18+ है, सबके वोट हैं, अगर इन लोगों ने किसी ने भी वोट नहीं दिए ना, तो इनकी सरकार गई, भूल जाइए। बहुत बड़ी ताकत है हम स्टूडेंट्स की, हम युवकों की। तो साथ आइए सब लोग। सर ने भी कहा कि जहाँ से जितना हो सके मेरी उनकी वीडियो को वायरल करें, और सब लोगों को, ताकि हमारी आवाज़ जो है ये ऊपर तक जा सके। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी इस चीज़ की छानबीन करे, क्योंकि अभी तक तो सुनने में आ रहा था कि वो लोग इतना इस पर गौर नहीं दे रहे हैं। बट हाँ ठीक है, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, सारा कुछ चेकिंग, यहाँ तक कि हमारा कलावा सारा कुछ निकाल रहे थे, लेकिन पेपर तो पहले से वायरल था। ये सब करने का कि फिर क्या था? जो जिन्यून बच्चे होते हैं वो तो बस ऐसे ही रह जाते हैं। तो बस मेरा यही था। बाकी आप लोग सब समझदार हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, हमारी आवाज़ को सुना जा सकता है। और बाकी आप लोग देखिए कि क्या गवर्नमेंट कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और हमारे पास हमारा हक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, हमें जो हक देता है, और हमारे पास पावर है ना वोट की,
तो बस वही हम दिखाएंगे कि ऐसा ये सब कुछ चल रहा है, तो किसे देना है किसे नहीं देना, बाकी का बस हमारा जो हक है हम उसे अपना हक लेकर के रहेंगे। बात ये नहीं है कि सिर्फ इस एग्ज़ाम की है, सारे एग्ज़ाम जो है मोस्टली ऐसे ही होते हैं। तो बस मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से कि अभी फ़िलहाल ट्विटर पे जो भी कंप्लेन हो रही है उस चीज़ का आप लोग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।